कश्मीर की ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर उस रात मौसम बहुत ज्यादा ठंडा था। तेज हवा बर्फ के छोटे छोटे कणों को उड़ाकर चारों तरफ फैला रही थी। पहाड़ों के बीच स्थित भारतीय सैन्य चौकी पर तैनात जवान अपनी ड्यूटी पर सतर्क थे। कश्मीर की सीमा पर ड्यूटी करना बहुत कठिन माना जाता है, क्योंकि यहाँ दुश्मन, मौसम और पहाड़ी रास्ते तीनों से लड़ना पड़ता है। उस रात चौकी पर जवान अपने बंकरों में बैठे थे। कुछ जवान हथियार साफ कर रहे थे, कुछ रेडियो कम्युनिकेशन चेक कर रहे थे और कुछ चुपचाप सीमा की तरफ देख रहे थे। सैनिकों की जिंदगी में ऐसे शांत पल बहुत कीमती होते हैं, क्योंकि ये उन्हें अगले खतरे के लिए मानसिक रूप से तैयार करते हैं। बंकर के अंदर एक जवान चाय बना रहा था। सेना में चाय का बहुत महत्व होता है, क्योंकि ये सैनिकों को मानसिक थकान से राहत देती है। सैनिक अक्सर लंबे समय तक अपने परिवार से दूर रहते हैं, इसलिए छोटे छोटे सामान्य पल भी उन्हें मजबूत बनाते हैं। लेकिन उस रात शांति सिर्फ एक भ्रम थी। सीमा के दूसरी तरफ दुश्मन की गतिविधियां शुरू हो चुकी थीं। एक छोटी लेकिन प्रशिक्षित घुसपैठ टीम भारतीय सीमा की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। इस बार उनका उद्देश्य सिर्फ हमला करना नहीं था, बल्कि भारतीय सेना की प्रतिक्रिया क्षमता को जांचना भी था। घुसपैठ करने वाले सैनिक बहुत सावधानी से पहाड़ी रास्तों और जंगलों की आड़ लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे घुसपैठ टीम आगे बढ़ रही थी, मौसम और खराब होता जा रहा था। अचानक बर्फबारी तेज हो गई। बर्फबारी पहाड़ी युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ये आवाज को दबा देती है और दुश्मन की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। दुश्मन टीम ने इस मौसम का फायदा उठाकर अपनी गति तेज कर दी। वे चट्टानों और बर्फ की आड़ लेकर आगे बढ़ रहे थे। इधर चौकी पर जवान सामान्य बातचीत कर रहे थे। कोई अपने परिवार के बारे में बात कर रहा था, कोई अपनी छुट्टी का इंतजार कर रहा था। लेकिन अचानक रात का सन्नाटा गोलियों की आवाज से टूट गया। हमला बहुत अचानक हुआ था। घुसपैठ टीम ने अंधेरे और पहाड़ी चट्टानों का फायदा उठाकर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने तुरंत जवाबी फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन दुश्मन का उद्देश्य लंबी लड़ाई करना नहीं था। उनका लक्ष्य अचानक हमला करके जल्दी पीछे हटना था। इस हमले में एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो जवान बर्फ से ढके पहाड़ी रास्तों पर रेंगता हुआ बेस कैंप तक पहुंचने में सफल रहा। उसने पूरी घटना की जानकारी दी, लेकिन ज्यादा खून बहने के कारण वो शहीद हो गया। ये खबर पूरे सैन्य क्षेत्र में तेजी से फैल गई। सेना में शहीद साथियों की खबर बहुत गंभीरता से ली जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक मौत नहीं होती, बल्कि एक परिवार और एक देश की जिम्मेदारी होती है। खबर मिलते ही सैन्य कमांड सक्रिय हो गई। कुपवाड़ा सेक्टर की 28वीं डिवीजन ने तुरंत आपातकालीन बैठक शुरू की। किसी भी सैन्य ऑपरेशन में सबसे पहले रणनीति बनाई जाती है। दुश्मन की संख्या, उनके हथियार और उनके संभावित भागने के रास्तों का विश्लेषण किया गया। सेना ने तय किया कि ये मामला सिर्फ जवाबी फायरिंग से हल नहीं होगा। इसके लिए एक गुप्त ऑपरेशन की जरूरत थी। अगले कुछ हफ्तों तक खुफिया एजेंसियां सक्रिय रहीं। स्थानीय लोगों से भी जानकारी ली गई। पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानीय नागरिक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे इलाके की हर छोटी गतिविधि को पहचान सकते हैं। इसी दौरान सेना को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि दुश्मन की सप्लाई लाइन पहाड़ी जंगलों से होकर गुजरती है। किसी भी सैन्य ऑपरेशन में सप्लाई लाइन को तोड़ना दुश्मन की ताकत कम करने का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। इसके बाद एक बड़ा गुप्त ऑपरेशन तैयार किया गया। इस बार मिशन में पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो शामिल किए गए। पैरा एसएफ भारत की सबसे प्रशिक्षित विशेष ऑपरेशन यूनिट्स में मानी जाती है। कमांडो टीम को बिना शोर किए दुश्मन के इलाके में घुसने का आदेश दिया गया। रात 12 बजे 25 कमांडो सैनिक चुपचाप सीमा पार कर गए। ये मिशन बहुत खतरनाक था, क्योंकि अगर वे पकड़े जाते तो वापसी बहुत मुश्किल होती। कमांडो सैनिक जंगल, पहाड़ और बर्फीले रास्तों से आगे बढ़ते रहे। 4 घंटे लगातार चलने के बाद सुबह का समय करीब आ गया, लेकिन अचानक एक धमाका हुआ। एक कमांडो सैनिक लैंडमाइन पर पैर पड़ने से घायल हो गया। टीम ने तुरंत उसे संभाला। स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि मिशन को हर हालत में पूरा करना होता है। घायल सैनिक दर्द सहते हुए भी खड़ा हो गया और मिशन जारी रखा। सुबह का समय सैन्य ऑपरेशन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उस समय दुश्मन की गश्त बदल रही होती है। कमांडो टीम ने किल जोन तैयार किया। अंदर की टीम क्लोज कॉम्बैट के लिए छिप गई और बाहर स्नाइपर सपोर्ट टीम तैनात कर दी गई। जैसे ही दुश्मन सैनिक उस क्षेत्र में दाखिल हुए, अचानक हमला शुरू हो गया। कुछ ही समय में मुठभेड़ खत्म हो गई।
ऑपरेशन के बाद भी सेना ने इलाके की निगरानी जारी रखी। ड्रोन और आधुनिक सर्वेलेंस तकनीक का इस्तेमाल किया गया ताकि दुश्मन की नई गतिविधियों का पता लगाया जा सके। कुछ दिनों बाद खुफिया जानकारी से पुष्टि हुई कि दुश्मन के बाकी सदस्य सीमा पार करके भाग चुके थे। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश ये था कि आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीते जाते, बल्कि खुफिया जानकारी, अनुशासन, प्रशिक्षण और टीम वर्क से जीते जाते हैं।